जय माता दी की। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर, जिसके साथ मैं मोहित सिंह चारण आपके साथ इंग्लिश की क्लास लेकर आया था पिछली क्लास में। आज हम आगे चलते हैं, अपनी एक और इंग्लिश की क्लास लेते हैं CHO NHM नर्स के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करना है कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस बता रहा है। अब देखो आप, इट इज रेनिंग ऑल मॉर्निंग। ऑल मॉर्निंग अपने यहाँ सेंटेंस में सेट नहीं होता है, ऑल मॉर्निंग होता ही नहीं है। ये बात चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। आगे चलते हैं, इट इज रेनिंग सिंस। ये है आपके कंटिन्यू का, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं है, रेनिंग के साथ सिंस नहीं आता है। आगे चलते हैं, आपके सामने 2 सेंटेंस आते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग और इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपके सामने टाइम दे रखा है सुबह से, परफेक्ट टाइम है, तो जब भी टाइम को शो करता है तब सिंस या फोर का यूज करते हैं। फ्रॉम होता है किसी चीज से अलग होना, किसी से अलग बताने के लिए, उस चीज के लिए फ्रॉम का यूज होता है। तो ये वाला गया, आपका पीछे बचा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, की सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ आई वंडर इफ इट्स ट्रू। कि मुझे मतलब थोड़ा सोचने में दिक्कत हो रही है कि इसकी सच्चाई पे क्या है, वो वंडर फील कर रहा है, मतलब उसके सामने असमंजस है, संदेह है। जैसे कि आपका इसका है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, आई वंडर इफ इट्स ट्रू। आपका आंसर ये है कि मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। क्यों संदेह है? संदेह की बात चल रही है और यहां भी आपके सामने इफ आया है, तो इफ से है। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग आपके सामने कहीं पर भी नहीं है सेंटेंस में। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर नेगेटिव चीज बता रहा है पूरा ही, कि भाई मेरे को नेगेटिव है, मेरे को है ही नहीं, लेकिन आपके सामने वर्ड यूज हुआ इफ, जो आपको बता रहा है कि संदेह की बात है, यदि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इफ है। और मुझे उसके सच होने पर यकीन नहीं है, पूरा नेगेटिव सेंटेंस है। ये तीनों ऐसे गए, ये आपका आंसर है। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट टोल्ड, टोल्ड आपका अंडरलाइन है। द टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम, सेंटेंस है। यहां आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला नहीं देखना है, आपके सामने एक सेंटेंस है, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट ने टीचर से कहा था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब वो टीचर से ऑर्डर तो देंगे नहीं, टीचर को बोलेंगे। जैसे अपन ऑप्शन देखें, कॉल्ड, कोल्ड किसी को बुलाना होता है नॉर्मली के रूप में। शेड टू, शेड टू नहीं होगा, ये आपके पैसिव का फॉर्म है। सेज प्रेजेंट का है। टीचर से आप पूछते हो कि क्या आप हमारी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, तो बच्चों ने टीचर से पूछा था, आज पूछा था, है ना। मैरी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैरी फिल इन द ब्लैंक्स देन हर सिस्टर्स। आपको दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ये आपके नॉर्मल सिंपल डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोर टॉलर कोई डिग्री का फॉर्म नहीं होता है, बची आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। इसमें अपन और थोड़ा सा देखें अगर ध्यान दे तो, जैसे आपके डिग्री होती है, डिग्री में आपके एक होता है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर आपके सामने होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपके सामने होती है सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो आपके सामने सेंटेंस आएगा एज एज के रूप में। कैसे आएगा? एज शो, एज एज, ऐसे आपके सामने सेंटेंस आएगा जोड़ने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री में आपके सामने आता है जब पीछे लगता है IER सेंटेंस में। मोर, जो भी आपके सामने वर्ड होगा उसके साथ आपके मोर लगता है, IER लगता है, और साथ में देन जुड़ता है। क्या कनेक्ट होता है? देन। ये आपके बताता है कंपैरेटिव डिग्री को। सुपरलेटिव डिग्री में पीछे EST लगता है, IEST लगता है, ये आपके सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अपना जो क्वेश्चन था मैरी इज, देन आया यूज में, तो देन आपकी कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है हर सिस्टर्स, यानी मैरी और उसकी सिस्टर के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि मैरी अपनी सिस्टर से लंबी है। आगे चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। दे आर पुअर, वह गरीब है, लेकिन हैप्पी है। बट हैप्पी है बिकॉज, क्योंकि नहीं होगा, सिंस टाइम को इंडिकेट करता है, देन नहीं होगा, है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही इज
वापस आपके सामने डिग्री है, अपन देख रहे हैं दो वर्ड दिए रखे हैं लेजी और स्टूपिड, यानी लेजी और स्टूपिड के बीच में आपके डिग्री बताई है। अब आप देखते हो तो एक ही आदमी के लिए दो चीजें बता रखी है, दो ऑब्जेक्टिव है एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है कि भाई वो कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें। कंपैरेटिव डिग्री में अभी मैंने आपको बताया था कि एक आता है मोर, जो आपके पहले यूज होता है देन बाद में यूज होता है, तो अपने ऑप्शन चेक करो। जैसे कि लेजियर देन मोर, नहीं, मोर पहले आएगा। मोर लेजी देन स्टूपिड, ही इज मोर लेजी देन स्टूपिड, वो आलसी है और स्टूपिड भी है ना। तो ये आपका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। एजेंडा, एजेंडा आपको इंग्लिश का वर्ड दिया है, उसकी हिंदी बनानी है। जैसे अपन देखें कि एजेंडा का होता है कार्यसूची, सूचना आपके नोटिस हो जाता है, कार्यक्रम आपके कोई भी इवेंट हो जाता है या प्रोग्राम हो जाता है, अधिसूचना आपके नोटिफिकेशन होता है, और कार्यसूची क्या होता है, एजेंडा। ठीक है, चलते हैं आगे। वही सेम हिंदी ट्रांसलेशन है फॉलोइंग वर्ड्स का। सर्कुलर, किसी भी सर्कुलर मतलब कि जो चीज फैलानी है, किसी भी पत्र को या किसी नोटिस को या किसी चीज को। अब जैसे अपन आदेश माने, ये होता है आपके ऑर्डर। शब्द पत्र, लेटर लेटर होता है। निवेदन, निवेदन में अपन बोलते हैं निवेदन में अपन रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन होती है रिक्वेस्ट, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। परिपत्र होता है आपके सर्कुलर, जो जारी होता है, एक सर्कुलर निकला है, परिपत्र निकला है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है, सर्कुलर होता है परिपत्र का। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। डिस्पाइज, डिस्पाइज वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है, जिसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं। डिस्पाइज का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए या किसी भी आदमी से घृणा करना या उसके लिए द्वेष भावना रखना, होता है ना, हेट, घृणा। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, हेट, तो हेट ये रहा आपके सामने। इन स्पीट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ये आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बावजूद, किसी के बावजूद ये काम करना, आपको किसी को मना करने के बावजूद आपने ये काम किया है। ठीक है, पेनलाइज आपके होता है किसी को दंडित करना, दंड देना किसी भी अपराध के लिए, है ना, दंड देना होता है। एंटेनोलॉजी आपके होता है कफन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कफन, कफन होता है किसी का विरोध करना हो सकता है, या बोलते हैं ना जैसे कि मैंने कफन धारण कर रखा है ना, वो किसी के विरोध में कफन पहनता है, तो वो वाला, ऐसे मतलब विरोध प्रकट करना। आपकी जो डिस्पाइज है इसका होगा हेट। आगे देखो, आप चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। आपके सामने वर्ड है कंटेंट, कंटेंट पे आपको एक प्रीफिक्स जोड़ना है और एक नया वर्ड बनाना है। तो अपन ऑप्शन देखें, फर्स्ट मेल, मेल तो एक पर्टिकुलर खुद वर्ड है, प्रीफिक्स नहीं है। ये वाला मेल जो आपके वर्ड होता है, ईमेल वाला, वो वाला मेल, तो ये भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये भी एक प्रीफिक्स नहीं है। फिर अपन चलते हैं आगे, मेल, MEL, ये आपके कोई वर्ड नहीं होता है, इंग्लिश का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, ये होता है मेल। प्रीफिक्स अगर अपन इस मेल को जोड़ते हैं तो नया वर्ड बनता है मेल कंटेंट, जिसका मतलब होता है अनसेटिस्फाइड। कोई भी आदमी होता है ना, असंतुष्ट, असंतुष्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं मेल कंटेंट। यानी कि जो सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी चीज की से, उसको कुछ भी दे दो वो सेटिस्फाई है ही नहीं, असंतुष्ट है वो, तो वो मेल कंटेंट है। ठीक है, आपका आंसर होगा MAL। चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड क्रेडिबल। क्रेडिबल आपके सामने रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, उसके साथ आपको एक ऐड करना है और उससे एक नया वर्ड बनेगा। अनक्रेडिबल नहीं बनता है, एक्सक्रेडिबल, मिसक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, ये चीज इनक्रेडिबल है ना, अविश्वसनीय है। क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द
फिल इन द ब्लैंक्स इज फील्ड विद वाटर, यानी कि एक चीज है वो पानी से भरी हुई है। पानी से क्या भरी होती है? कोई बाल्टी हो सकती है, कोई कंटेनर हो सकता है, कोई ट्रक हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है। इसमें आपके होता है पेल। पेल का अर्थ होता है कोई भी बाल्टी, बकेट जिसको आप इंग्लिश में बोलो, या जो छोटे कंटेनर आते हैं, केन आते हैं, वो वाले होते हैं, ठीक है। इस पेल का अर्थ होता है फीका। किसी भी चीज का जो फीका रंग होता है ना, फीका, ये होता है पेल। ये आपके पेल होता है, ये आंसर नहीं है ना, आंसर PAIL है। ये आपके पेल होता है किसी को कष्ट देने वाला। इस पेल का मतलब होता है किसी को कष्ट देना। ये पल कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। आपका आंसर है PAIL। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नमेंट कंफर्म्ड द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने कॉलेज बिल्डिंग के लिए क्या कंफर्म की है? जगह की होगी कंफर्म। जगह मतलब साइट, ये वाला साइट होता है। इस साइट का मतलब क्या होता है? जगह। ये आपके साइट होता है कोई भी चीज देखना, कि मैं साइट पे गया, मतलब कुछ चीज देखने के लिए जो गाइड्स वगैरह आते हैं उनको साइट्स पे ले जाया जाता है कि आपको ये जगह जगह दिखाई जाती है, तो वो होता है साइट्स। ये कोई वर्ड, ये आपके वर्ड होता है जब हम कोर्ट में कोई तब अपील वगैरह करते हैं उसके लिए यूज होता है। स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा कम वाला। तो आपकी जगह है कि द गवर्नमेंट कंफर्म, गवर्नमेंट ने जगह कंफर्म कर ली है, क्या कि साइट कंफर्म कर ली है, जगह किसके लिए? कॉलेज बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं आगे अपन। शी इन्वाइटेड एवरीवन, उसने सबको बुलाया। एक्सेप्ट, उसने सबको बुलाया एक्सेप्ट टॉम, टॉम को छोड़कर उसने सबको बुलाया, है ना। ये आपका एक्सपेक्ट होता है, किसी से भी अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई उससे अपन कुछ चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आभार रखते हैं, आशा रखते हैं किसी भी व्यक्ति से। एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये है आपका आंसर। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। डोंट फिल इन द ब्लैंक्स ओवर द पास्ट। अब ये बोल रहा है कि अपने पास्ट पर अब क्या करें भाई? पास्ट पर क्या नहीं करना है? तो वेल, विलाप नहीं करना है, रोना नहीं है। जो पास्ट में हो गया सो हो गया, है ना, उसके लिए रोना नहीं होता है कभी भी। पास्ट के लिए क्या नहीं करना है? रोना नहीं है ना। इसका आंसर आपके वेल। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर वाज चेज्ड, टीचर पकड़ा जाता है, या टीचर को टीचर का किसी ने पीछा किया, टीचर का पीछा किया जाता है, टीचर का पीछा किया जाता है। तो अब आप देखो इसको क्या करना है कि सर एक्टिव वॉइस का करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसमें से एक्टिव वॉइस ढूंढो आप कि सर समवन चेज द टीचर, तो समवन चेज द टीचर सही बात है, सीधा सेंटेंस है। अब आप देखो हेड, हेड अपने है ही नहीं लगा हुआ सेंटेंस में, परफेक्ट की बात ही नहीं कर रहा है, गया। समबडी तो पहले ही नहीं है, समवन इज चेजिंग नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो बचा कौन? समवन चेज द टीचर। आगे चलो। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सोलेश, सोलेस का आपको सिनोनिम्स वर्ड बताना है कि सोलेस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है। सोलेस का मतलब होता है किसी को आप सेफ फील कराओ, मतलब कोई सेफ होता है ना, सेफ, कंफर्ट, क्या होता है? कंफर्ट, कंफर्ट होना। सोलेस का अर्थ क्या होता है? कंफर्ट। तो सोलेस का सिनोनिम्स कंफर्ट। सोर्स का मतलब स्रोत होता है, कोई भी जो अपने स्रोत होते हैं, एनर्जी, ऊर्जा हो गया, जॉय आपके हंसी हो गया। चलते हैं आगे। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद द वन वर्ड्स हिज। अब यहाँ आपके पार्ट है, यहाँ पर ये टेक्निकल टीम ने किया नहीं। हैंडराइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, कि हैंडराइटिंग उसकी क्लियर नहीं है पढ़ने लायक। क्लियर ऐसी नहीं है, पढ़ने लायक क्लियर नहीं है। इलिटरेट तो होता है जो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, ये होगा आपके इलेजिबल। इलेजिबल यानी कि जो चीज पढ़ी नहीं जा सकती थी, हो पढ़ी नहीं जा सकती हो, ठीक है। लेजिबल जो पढ़ा जा सकता हो, इलेजिबल जो नहीं पढ़ा जा सकता हो। चलते हैं आगे। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद द वन वर्ड्स। अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, एक बच्चा
ही इज अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, वह एक बच्चा है बिना माँ बाप का। बिना माँ बाप का मतलब ऑर्फन, अनाथ। कैसा बच्चा है? अनाथ है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट conversation of the speech from the question give below. He said to me what are you doing? क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपके सामने इंटरोगेटिव वाला है, तो क्या आएगा? आस्क। पहले आस्क को ढूंढो, फिर WH वर्ड है तो WH वर्ड से स्टार्ट करना है, दैट नहीं जोड़ना है। ये गया शेड वाला, ये गया शेड वाला, ठीक है। ही आस्क्ड मी, वापस किससे शुरू करना है? WH वर्ड से। WH वर्ड से व्हाट आई वाज डूइंग, ये आपके इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चे को, लड़के को कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो टीचर क्या कर रहा है? आपको बैठने का ऑर्डर दे रहा है। आपके सामने क्या भाव प्रकट हो रहा है? ऑर्डर का। तो द टीचर, रिक्वेस्ट नहीं होगा, द टीचर टू द बॉय सिट डाउन, द टीचर ऑर्डर्ड, दो ऑप्शन है आपके सामने। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, द टीचर ऑर्डर्ड टू द बॉय दैट सिट डाउन। ये टू क्यों लगाया भाई एक्स्ट्रा? ये दैट क्यों लगाया एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, गलत। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया है, बच्चे को ऑर्डर दिया है, बॉय को, लड़के को, बैठ जाओ। चेंज फ्रॉम असरेटिव टू नेगेटिव। ही इज ग्रेटर देन आई, वह मेरे से ग्रेटर देन है, मतलब मेरे से ज्यादा महान है। तो वही चीज आपको नेगेटिव तरीके से, मतलब खुद को नीचे बोलना है कि भाई मैं उसके जितना महान नहीं हूं। तो आई एम नॉट एज ग्रेटर एज हिम नहीं आएगा। आई एम नॉट, और हिम वाला कौन सा है? ये गया। आपके सामने दो बचे, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज और आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज। मैंने बोला था आपको कि जो आप पॉजिटिव डिग्री करते हो उसमें एज का यूज होता है, तो अपने को ये 100% ये सही होता है। दोनों सेंटेंस सिमिलर होते हैं, लेकिन परफेक्शन, प्रॉपर ग्रामेटिकल सही ये है आपका कि आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वो है। चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असरेटिव, नेगेटिव टू असरेटिव चेंज करना है। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया, वह ज्यादा समय, ज्यादा सालों तक इंडिया में नहीं रहे। तो बात करते हैं, ही डज नॉट लिव इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स, तो डज नॉट वापस नेगेटिव आ गया है, आपको नेगेटिव टू असरेटिव बनाना है। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स, यानी कि वो इंडिया में रहे कुछ सालों तक। भाई ज्यादा सालों तक नहीं रहे, बात वही है, और कुछ सालों तक रहे तो भी बात वही है। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो ये आपका सही है। अब जैसे ये चेक करें, ही लिव्स आ गया क्योंकि ये पास्ट है, और ये आपका प्रेजेंट बता रहा है, नहीं होगा। इट हैज बीन फ्यू ईयर्स दैट ही हैड लिव्ड इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर है, ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर्टिकल्स लगाना है और डिटर्मिनर्स, जो भी आपके सामने आर्टिकल और डिटर्मिनर्स लगाने हैं। द अमेजन इज इन ब्राजील इज फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिका। एक तरफ तो आपको पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के आगे क्या लगता है? द लगता है। आया सर द। आगे आप देखते हो ये है लॉन्गेस्ट, जो आपके बनता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस में जब उसके बारे में ही स्पेशल बताया जाता है तो आप द यूज करते हो, लेकिन यहां इसके बारे में नहीं है। यहां आपके सामने अमेजन के कुछ स्पेशल चीज बताई गई थी, उसके लिए द यूज हो गया है, तो यहां आपके कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट आपके क्रॉस, सेकंड आपके द, तो क्रॉस और द, ये खाली ये द, यहां आपके कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां द आर्टिकल आएगा पीछे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, वापस आर्टिकल है। द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स, रामायण इज अवर एपिक, रामायण हमारा महाकाव्य है, तो द रामायण सीधा है ये तो, द रामायण इज अवर एपिक। डिटरमाइनर्स, जॉली डिड नॉट टेक फिल इन द ब्लैंक्स फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन ए हॉलिडे। डिड नॉट टेक मतलब ज्यादा चीजें वह नहीं लेती है, तो जॉली डिड नॉट टेक मैनी फोटोज
When she went on holiday, वह जब हॉलीडे पर जाती है तो ज़्यादा फोटोज नहीं लेती है। होते आजकल सेल्फी का शौक है लोगों को, जॉली को नहीं है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर्स। देयर आर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेज। देयर आर, मच आपके सामने चीज को, क्वांटिटी को बताता है, इसमें नहीं होगा। मैनी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेज। यहाँ खूब सारे बच्चे हैं जिनको क्लासेस की कोई परवाह नहीं है ना। हु डोंट केयर, दिस नहीं है। अ लिटिल आपके काउंटेबल के लिए होता है, थोड़ी चीज के लिए बताया जाता है लिटिल। हाँ, शी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। शी ट्रेवल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रेन टू दिल्ली, वो ट्रेवल करती है ट्रेन से दिल्ली के लिए, तो बाय ट्रेन, बाय ट्रेन टू दिल्ली। या एक ध्यान रखना, आप जब आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल आपने पढ़े हैं, तब अपन यूज करते हैं, एक वर्ड आता है ट्रेवल, एक वर्ड आता है जर्नी, एक आता है आपके कम, एक आता है गो। इनके साथ में दो चीज कनेक्ट होती है, या तो इनके साथ बाई लगता है, भाई आप किसी चीज में के द्वारा जाते हो या किसी चीज में जाते हो, किसी भी आप साधन में। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, जर्नी यात्रा, कम और गो आना जाना, जो आपके यात्रा संबंधी वर्ड है चारों, उनमें अगर आप किसी के द्वारा जाते हो, किसी में जाते हो। जब आप किसी के द्वारा जाते हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे अपन इस सेंटेंस को देखें, सी ट्रेवल्ड बाई, बाई के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगा है, सीधा आपका ट्रेन आया है ना। तो सी ट्रेवल्ड बाई, बाई के बाद कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है और सीधा आपका ऑब्जेक्ट आता है। अगर इन आता है तो फिर आपके यहाँ आर्टिकल का यूज होता है। जैसे यही सेंटेंस होता है, सी ट्रेवल्ड इन, और ट्रेन आता फिर बाद में, इन और ट्रेन के बीच में अ आता है ना, आर्टिकल लगता। तो ये ध्यान रखना, जब ये चार वर्ड होते हैं जो आपकी जर्नी, ट्रेवल, कम और गो, यात्रा को दर्शाते हैं, इनके साथ दो कंडीशन होती है, एक बाई की बनती है, एक इन की बनती है। किसी साधन के द्वारा जाते हो आर्टिकल नहीं लगाना है, किसी साधन में जाते हो तो आर्टिकल लगाना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें आपका होगा बाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। हरी किल्ड द स्नेक, हरी ने स्नेक को मारा, अ स्टिक। अब यहां क्या है, वापस आपके ये तो गए, विद और बाई दो सिचुएशन बनती है कि भाई उसके स्टिक के द्वारा मारा या स्टिक के साथ मारा। तो हमेशा जब भी किसी भी साधन का प्रयोग होता है, या जैसे कि आप किल हुआ है, किल किससे हुआ है, स्टिक से हुआ है। स्टिक एक साधन बना है उसको मारने का, या हथियार बना है। जब भी हथियार या साधन बनता है तो उसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। हरी किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, विद द स्टिक। हरी ने स्नेक को स्टिक के साथ मारा, स्टिक से मारा। इसकी आपकी हिंदी वही होगी लेकिन विद आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी साधन का आता है तो क्या आता है, विद आता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। वी आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है आपका जिसके साथ टू लगता है। अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, यानी कि हम अपने एक्शंस के लिए भगवान के जवाबदेही हैं, है ना। हम अपने एक्शन के लिए किसके प्रति जवाबदेही हैं, भगवान के लिए। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है इसको ध्यान रखना। ऐसे और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अपने, जिसमें आपको विद के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जो टू के साथ होता है, जो फोर के लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उनकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। जुड़े रहिए आप द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ और अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ रखा है, जल्द आपका एग्जाम है। आपको एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।